कि जिन बच्चियों का रोज रेप हो रहा है बांग्लादेश में, और जो बच्चियां रोज बांग्लादेश और पाकिस्तान में उठाई जा रही हैं, उन बच्चियों का श्राप भारत के हिंदू समाज को लग रहा है। अब समय आ गया है कि उनके लिए दरवाजे खोले जाएं और उन सभी लोगों को भारत में शरण दी जाए, और यहाँ जितने भी घुसपैठी हैं उनके जूते मार के उनको बाहर निकाल के वो जिस गंदगी से आए हैं उनको उस गंदगी में वापस फेंका जाए। वहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से नीचे गई है। 26% बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक थे आफ्टर पार्टीशन। अभी अकेले हिंदू 26% थे, अब मात्र 6% रह गए हैं। जाता है फोर्सफुली और किसी 10 गुना उम्र के आदमी से शादी करा दी जाती है। मंदिरों का लगभग समूल नाश दोनों देशों में हो गया है। बचे कुछ मंदिरों का भी सर्वनाश ही कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनकी चीज नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपने मंदिरों को रिक्लेम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत के सनातनी संपूर्ण दुनिया के सनातनियों के साथ है। बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया, बांग्लादेश को हमने देश बनवाया, बांग्लादेश को पहली मान्यता देने वाला भारत था। बांग्लादेश के लाखों लोगों को रोजी रोटी का प्रबंध भारत ने किया। माता बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि वह भी इसके खिलाफ अवेयर रहे। नमस्कार, आज हिंदू आक्रोश रैली है। अभी हम फिलहाल बड़ी चौपड़ पे मौजूद हैं, जहाँ पे हिंदू समाज के लोग आए हैं और स्टेज से भी जो साधु संत है वो अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ जय आहूजा जी हैं, इनसे बात करते हैं। हिंदू आक्रोश रैली में आप आए हैं, क्या उद्देश्य है इस रैली का? समाज को ये चेतना दिलाना कि जिन बच्चियों का रोज रेप हो रहा है बांग्लादेश में, और जो बच्चियां रोज बांग्लादेश और पाकिस्तान में उठाई जा रही हैं, उन बच्चियों का श्राप भारत के हिंदू समाज को लग रहा है। हम उन बच्चियों के श्राप से बच नहीं सकते, हम उन हत्याओं से बच नहीं सकते। हम लोग सिटिंग डक्स की तरह बैठ के देखते रहें, ये अच्छा नहीं है। हमारी सरकार को बहुत मजबूत तरीके से बात करनी चाहिए और एक एक हिंदू को वहाँ से बचा के कैसे निकालना है, इसके ऊपर एक वृहद कार्य योजना बननी चाहिए। हमको इजराइल की तरह बिहेव करना चाहिए। दुनिया में कहीं पे भी हिंदुओं पे प्रताड़ना हो तो उनकी स्वाभाविक शरण स्थली भारत है, ऐसा 2013 के एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब समय आ गया है कि उनके लिए दरवाजे खोले जाएं और उन सभी लोगों को भारत में शरण दी जाए, और यहाँ जितने भी घुसपैठी हैं उनके जूते मार के उनको बाहर निकाल के वो जिस गंदगी से आए हैं उनको उस गंदगी में वापस फेंका जाए। बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले जो मंदिरों पर भी अटैक हुए थे, हिंदू समाज के लोगों पे भी अटैक हुआ, इस्कॉन मंदिर पे अटैक हुआ था, और अभी हाल फिलहाल में इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी है उनको भी, अब पुजारियों को भी जेल में डाल रहे हैं, उनके विरोध उनका भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। उसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, ये जिन्ना की एक सोची समझी रणनीति थी। जिन्ना ने कहा भी था कि कल को भारत के मुसलमानों के साथ कुछ हो, इसके लिए हमको कुछ हिंदू यहाँ पे रख लेने चाहिए जो उस समय हॉस्टेज की तरह काम में आएंगे। 1947 से लेके आज तक उनको हॉस्टेज बना के इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। वहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से नीचे गई है। 26% बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक थे आफ्टर पार्टीशन। अभी अकेले हिंदू 26% थे, अब मात्र 6% रह गए हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में 16.7% थे हिंदू और सिख मिलाकर के, वो वहाँ 1.7% रह गए हैं। तो ये मॉडस ऑपरेंडी उनका रेगुलर है। बड़ी संख्या में प्रताड़नाएं होती हैं तो हम जागते हैं, बात करते हैं। पर मैं 15 वर्ष से इसी विषय पे पाकिस्तानी हिंदुओं पे काम कर रहा हूँ। हमारी 3 से 4 बच्चियाँ रोज किडनैप की जाती है, माइनर हिंदू बच्चियाँ, सिख बच्चियाँ, और उनको मतलब कन्वर्ट किया जाता है फोर्सफुली और किसी 10 गुना उम्र के आदमी से शादी करा दी जाती है। मंदिरों का लगभग समूल नाश दोनों देशों में हो गया है। बचे कुछ मंदिरों का भी सर्वनाश ही कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें जो मस्जिद है उसमें मंदिर होने के, शिव मंदिर होने के, कहीं पर इस तरह की बातें चल रही है, तो उस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि अभी संभल में भी हिंसा हुई और ज्ञानवापी का मुद्दा हुआ, अजमेर में भी अभी शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, तो इस पर आपको क्या कहना है? मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। वहाँ पे कोई घटना हो जाती है और कोई पक्ष कमजोर रह जाता है, कहते हैं भाई हमारे घर में लाठी कम थी, कमजोर रह गई। तो ये आतताई आए तब हमारे घर की लाठियाँ कमजोर रह गई थी। हम उनसे तो कुछ मांग नहीं रहे, हम तो जो हमारा था उसको वापस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमारी लाठी मजबूत है। हम उनकी चीज नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपने मंदिरों को रिक्लेम कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में सनातनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, जिहादी लोग धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पे कराना चाह रहे हैं, ये गलत है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें
अब बंद होनी चाहिए। पूरी दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत के सनातनी संपूर्ण दुनिया के सनातनियों के साथ है, और जहाँ जहाँ इस प्रकार का ये आचरण रखें जिहादी, ये बंद होना चाहिए। आज हम लोग इकट्ठे हैं, उसके पीछे उद्देश्य है कि वहाँ के सनातनियों को एक संदेश जाना चाहिए कि यहाँ के सनातनी सारा परिवार उनके साथ है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। सरकारों को भी ये निवेदन करते हैं कि सरकारें भी इस पर कोई ठोस अब कदम उठाने की आवश्यकता है। बहुत दिन हो गया शांति का इंतज़ार करते। हाल ही में भारत में भी अलग अलग मस्जिदों में, जैसे ज्ञानवापी है, अजमेर है, वहाँ पे मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, तो इस पे आपको क्या कहना है? नहीं, ज्ञानवापी में तो स्पष्ट है, मूर्तियां निकल आई हैं, तो इसलिए ज्ञानवापी में तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि के प्रमाण मिल गए हैं, तो वहाँ कोई सोचने का विषय नहीं है, वहाँ तो मंदिर बनने बाकी है। यूक्रेन से भारतीय आए, किसी को पता चला तो भारत सरकार इतनी मजबूत है कि उसके सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, इसकी बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। भारत के टेढ़ी आंख करने का मतलब है बांग्लादेश समाप्त हो जाएगा। बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया, बांग्लादेश को हमने देश बनवाया, बांग्लादेश को पहली मान्यता देने वाला भारत था। बांग्लादेश के लाखों लोगों को रोजी रोटी का प्रबंध भारत ने किया। हमारे जयपुर के सगत सिंह जी के नेतृत्व में ही इसमें ढाका के अंदर बांग्लादेश के निर्माण की घोषणा हुई। उन्होंने ही जनरल नियाजी के पिस्टल को लेकर के और बांग्लादेश के निर्माण की घोषणा की। तो इसलिए बांग्लादेश का जो विषय है वो सीमित है। क्या नाम है जी आपका? जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी, महिला मोर्चा। आज हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये हमारे योगी जी का नारा था, लेकिन आज हमें इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज बांग्लादेश जहाँ कहते हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक रह गए, तो क्या उन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना क्या हमारा काम नहीं है? जब यहाँ पर हम हिंदू हैं और हम 80% है, और यहाँ पर एक जाति 20% है, तब भी यहाँ पर सुरक्षित है, तो हम हिंदू भाई अगर वहाँ पर 20% है और वहाँ पर अल्पसंख्यक है, तो ये हमारा सवाल है कि वहाँ सुरक्षित क्यों नहीं है। अगर वो लोग कहते हैं कि इसको हमें क्या मोमडन मतलब क्या बोलते हैं उसको दर्जा देना चाहिए, है ना, मुस्लिम क्षेत्र का दर्जा देना चाहिए, तो क्या फिर यहाँ पर 80% है भारत को, तो क्या हिंदू का दर्जा नहीं देना चाहिए? तो हमारा सवाल है ये, हमारे वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए और उनको सुरक्षित रखा जाए और उनके घरों को सुरक्षित रखा जाए, यही हमारी मांग है। ये वो रैली है जिसमें कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए जाने के लिए वहाँ के जो चिन्मय गुरु हैं और इस्कॉन मंदिर है, जो हमेशा से पहले बांग्लादेश का अस्तित्व हिंदुओं की वजह से है, क्योंकि मुस्लिमों के अत्याचार से बचाते हुए हिंदुओं ने ही उनको सपोर्ट किया था और इसीलिए बांग्लादेश बना था। आज वही हिंदू जो संख्यक है वो अल्पसंख्यक बन गया, और अल्पसंख्यक भी क्या, आज उनके ऊपर वहाँ पर केस हो गया, तो वहाँ पर किसी भी कानून व्यवस्था को आगे आने नहीं दिया जा रहा और वकीलों को भी वहाँ पर मारा जा रहा है। हिंदुओं को घर में से महिलाओं को निकाल करके वहाँ पर मारा जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ रेप किए जा रहे हैं। तो हिंदुओं की संख्या बचाने के लिए, हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि वहाँ पर स्टैंड लिया जाए और हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोका जाए, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित है। हमने सभी धर्मों को सम्मान दिया है, तो वहाँ पर भी हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। लव जिहाद का मामला सामने आता है, तो हिंदू बच्चियां, हिंदू लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कानून लाया है, लव जिहाद के फेवर में ही वो कानून लाया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसके लिए सज़ा भी निर्धारित कर दी गई है। अगर उसमें हमारी जो 18 साल से कम जो है उसे 3 से 7 साल की जो सज़ा निर्धारित कर दी गई है। मैं मानती हूँ पहले तो हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति दोनों को बनाए रखने के लिए अपनी ही जातिगत शादी करनी चाहिए, मगर कुछ लोग उन्हें बहला फुसला करके और उनके साथ इस तरह इसका लव जिहाद में फंसाकर शादी कर लेते हैं और फिर वो उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये गलत है। उसके लिए सज़ा सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और माता बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि वह भी इसके खिलाफ मतलब अवेयर रहे। किस तरह से अवेयर रह सकते हैं, आप बता सकते हैं कुछ? देखिए, एक तो शिक्षा और एक घर में जो है धर्म की शिक्षा, ये दोनों ज़रूरी होती है। शिक्षा हमें विनम्र सिखाती है और थोड़ा सा माइंड को डेवलप करती है, और धार्मिक शिक्षा जो होती है वह हमें पहचान करवा देती है कि सामने वाला कौन है। अगर कोई फंसा भी रहा है, अगर किसी ने सिर पर तिलक और हाथ में मोली बांध करके कर रहा है, तो अगर आप में धर्म की शिक्षा है तो आप बता सकती हैं कि वह कौन हो सकता है। तो महिलाओं का और बहनों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
ये मेरा निजी